हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के कुछ लास्ट टॉपिक्स। ठीक है, तो पूरा चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ 2 लेक्चर्स में। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के लिंक आपको मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, मीन्स चैप्टर का एंड की तरफ हम चल रहे हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे पूछ ली जाती हैं। देखिए, चैप्टर काफ़ी छोटा है और कुछ बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ वही आज हम देखेंगे। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट होती क्या है। देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट आपकी कुछ नहीं है मेन, जैसे कि आप देखते हो ना डेमोक्रेटिक कंट्रीज में गवर्नमेंट किस तरीके से चुनी जाती है कि वहाँ पे आपका इलेक्शंस होते हैं और जो मेजोरिटी में या जिनको मेजोरिटी में वोट मिलते हैं उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर अगर ग्रुप है किसी कंट्री में, या वो रिलीजियस बेसिस पे मान लीजिए या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे मान लीजिए, जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि सिन्हाला स्पीकर्स हैं, उसके अलावा तमिल स्पीकर्स भी हैं। तो मान लीजिए जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसके लिए अलग से हमने एक ग्रुप बना दिया, उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, या सारी जो पावर्स हैं उस कम्युनिटी को अलग से दे दी जाती हैं, तब आपकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। चाहे आप लैंग्वेज के बेसिस पे बनाते हैं या फिर आप कोई रिलीजियस के बेसिस बनाते हैं। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ एन इलेक्टेड बॉडी बाय ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, जिसमें कि सारे ही लोग एक ही लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं और जिनका एक ही कल्चर हो, और एनी कॉमन प्रॉपर्टी नो मैटर वेयर दे लिव, मीन्स वो कहीं भी रहते हैं उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सारे ही लोगों की मान लीजिए एक ही लैंग्वेज है या एक ही धर्म है। उस टाइप की जब गवर्नमेंट आपकी फॉर्मेट होती है वो कहलाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट फिर एक टर्म है आपकी सिविल वॉर। अ वॉर विच इज़ फॉट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम कंट्री, मीन्स एक ही कंट्री में रहने वाले अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स कई बार हो जाते हैं वो कहलाता है आपका सिविल वॉर। देखिए, वॉर आपने कई बार सुना होगा अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो चलते हैं, लेकिन सिविल वॉर वहाँ आता है जहाँ आपका सेम कंट्री के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग किसी चीज़ को लेकर के लड़ रहे होते हैं, जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा था। देखिए, फिर आता है आपका चेक एंड बैलेंसेस। तो ये एक टाइप का सिस्टम है इन विच ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट के हर ऑर्गन को दूसरे को चेक करना होता है, विच रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। मीन्स जैसे हम देखते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है कि एक आपका सेंट्रल लेवल पे है, एक आपका स्टेट लेवल पे है, फिर एक आपका विलेज सिस्टम है। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल, 1 सेकेंड, सेंट्रल लेवल पे हो गई, ये मान लीजिए आपकी स्टेट लेवल पे हो गई, और ये आपकी विलेज गवर्नमेंट हो गई। तो विलेज में भी आप देखते हो ग्राम सभा हो गई, फिर आपकी ब्लॉक लेवल पे भी होती है ग्राम पंचायत हो गई। तो उसमें भी आपका ना मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग लोग होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत हो तो उसमें सरपंच होगा, वो पूरी पंचायत का एक हेड होगा, उसकी ड्यूटीज़ होंगी उनके काम को मॉनिटर करना, मीन्स चेक करना और एक बैलेंस बना के रखना कि बाकी के जो 4 पंच हैं उसमें से कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे, है ना, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश ना करे, या कोई भी इलीगल एक्टिविटी वो ना करे, उस चीज़ को चेक करना और एक बैलेंस बना के चलना। तो यही प्रोसेस आपका कहलाता है चेक इन बैलेंस, और ये हर लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होगा आपका, स्टेट लेवल पे भी होगा और विलेज लेवल पे भी होगा। ठीक है, फिर आती है आपकी कोलिशन गवर्नमेंट, तो जिसे आप कहते हो गठबंधन की सरकार, ये वो है। ठीक है, सो अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, मीन्स जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग या फिर 2 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट बनाती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी और सी, ये 3 लोग इलेक्शन में खड़े थे, इनके पास मान लीजिए 40% वोट थे, इनके पास मान लीजिए 30% वोट थे, और इनके पास भी 30% वोट थे। ठीक है, या फिर इनको हम 35 मान लेते हैं और इनको हम मान लेते हैं, इनको हम, एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं एक बार। एक हमने ग्रुप मान लिया आपके ABC, 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसमें से एक को मिले थे 40% वोट, एक को आपके 35 मिले थे और एक को 25 मिले थे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए आपका ना मेजॉरिटी में है, तो अभी देखने से लग रहा है कि जो ए है उसी की पार्टी बनेगी क्योंकि इसको मेजॉरिटी में वोट्स मिले हैं। ठीक है, बी और सी को वोट कम मिले हैं तो हो सकता है इनकी गवर्नमेंट ना बने, लेकिन अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं, दोनों डिसाइड कर लें कि हम मिल करके एक पार्टी डी बना लेते हैं, अपने वोट्स आपस में शेयर कर लेते हैं, तो फिर क्या हमें देखने को मिलता है कि जब ये दोनों मिले तो इनके वोट्स का नंबर कितना हो गया, 60%।
तो अब आपका मेजॉरिटी किस तरफ चली जाती है, 40 से 60 की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो फिर आपकी गवर्नमेंट बनती है, इन दोनों पार्टीज़ के मिलने से एक नई पार्टी बन जाती है। तो वही आपकी कहलाती है कोलिशन गवर्नमेंट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट अगर हम एथनिक की बात करें तो एथनिक या एथनिसिटी वही है जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, दैट अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मीन्स जहाँ पे सेम कल्चर में या किसी ग्रुप के अंदर लोग रहते हैं, कल्चर, लैंग्वेजेस, फूड या किसी भी तरीके से उनके अंदर डाइवर्सिटी है और उसको वो शेयर कर सकते हैं। मेनली कल्चर, लैंग्वेज बेसिस पे भी हो सकता है, रिलीजियस बेसिस पे भी। ठीक है, फिर आता है आपका मेजॉरिटेरियनिज्म। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे आपका मेजॉरिटी की गवर्नमेंट फॉर्मेट हो जाती है, जैसे कि भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा। अभी जब हमने एग्जाम्पल लिया पार्टी ए, बी और सी का, तो उसमें हमने क्या देखा, 3 पार्टी में से ए के पास मेजॉरिटी थी तो ए की गवर्नमेंट बन गई, बी और सी ने मिलकर मेजॉरिटी ले ली तो फिर बी और सी की पार्टी बन जाती है। तो जहाँ पे मेजॉरिटी की वजह से गवर्नमेंट फॉर्मेट हो तो वो आपकी कहलाती है मेजॉरिटेरियनिज्म, जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका में देखा। क्लियर? तो चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ना अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, जो भी कोई आपको प्रॉब्लम है किसी चीज़ से भी रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।